वो जो वीडियो देख रहे हैं राम सर स्पोकन इंग्लिश कोचिंग क्लासेस तलून से देख रहे हैं। आज मैंने एक्सप्लेन किया है कि विल हाउ टू और शैल हाउ टू जो होता है उसका प्रयोग हम कहां पर और कैसे करते हैं। जब हम बात करते हैं हिंदी में तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी का सेंटेंस ऐसा कौन सा होगा या हिंदी के अंतिम 2 या 3 शब्द ऐसे कौन से होंगे जिसको सुनते ही हम क्या करेंगे, विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब कभी भी हम बात करते हैं हिंदी वाक्यों के अंतिम 2 या 3 शब्द हमें सुनाई देंगे। क्या सुनाई देंगे? पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव टू, शैल हैव टू। किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव टू और शैल हैव टू। अब बात करते हैं कि विल हैव टू शैल हैव टू का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पैटर्न बताओ। स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होगा? क्या स्ट्रक्चर पैटर्न होगा? पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सभी को पता है, सभी एवरीबॉडी नोस कि सब्जेक्ट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं विल हैव टू शैल हैव टू का प्रयोग करना है तो आप दोनों ही सब्जेक्ट साथ विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू के तुरंत बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। उसके बाद या ऑब्जेक्ट लगाओ या उसी को हम कह सकते हैं अदर वर्ड लगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। मुझे आज खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे के लिए आई लिखा है आई शैल हैव टू कुक फूड टुडे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि उसे कपड़े धोने पड़ेंगे। शी विल हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। थर्ड नंबर पे लिखा है राम को पढ़ाई करनी पड़ेगी। राम विल हैव टू डू स्टडी। इस प्रकार से हम कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको हटा देंगे हम, किसको? मेन वर्ड, और तुरंत ही नया सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ आरती कुमावत। आज हमने विल हैव टू शैल हैव टू के बारे में पढ़ा है। विल हैव टू शैल हैव टू की पहचान हिंदी वाक्य के अंतिम 3 शब्दों से होती है, 2 या 3 शब्दों से होती है। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। आज हम इसके बारे में कुछ सेंटेंस बताना चाहते हैं। आई एम गीता यादव। तनिष विल हैव टू डू पेंट। तनिष को पेंट करना पड़ेगा। राम सर विल हैव टू मोटिवेट अस। राम सर को उसे प्रेरित करना पड़ेगा, हमें प्रेरित करना पड़ेगा। राम सर विल हैव टू गिव चैलेंज। राम सर को चुनौती देना पड़ेगी। आई शैल हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। आई शैल हैव टू विन द मैच। मुझे मैच जीतना पड़ेगा। आई शैल हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू बाय अ कार। उसे एक कार खरीदना पड़ेगी। उज्जवल विल हैव टू इम्प्रूव अस मिस्टेक। उज्जवल को उसकी गलती सुधारना पड़ेगी। ही विल हैव टू ड्रीम बिग। उसे बड़ा सपना देखना पड़ेगा। राधा विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। राधा को अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। थैंक यू।